हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्रिंटेड कुर्ती के लिए नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेक की कटिंग हमारे बुकरम में करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 8 इंचेस की चौड़ाई का और 15 इंचेस की लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है। अब हम फोल्ड किए हुए हिस्से से 3 इंचेस की दूरी पर मार्क लगाएंगे। फिर हम ऊपर से 6 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। अब हमें नीचे की तरफ 14 इंचेस की दूरी पर मार्क लगाना है और हम इन मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर मार्क को जॉइंट करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर हम 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से हमारा राउंड नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैंने 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है। बाहर की तरफ भी हम 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से ऐसा ही नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम बुकरम की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर बुकरम है वो हिल ना जाए, इसलिए मैं इसे पिन की मदद से बीच में सिक्योर कर रही हूँ। अंदर वाला बुकरम जब हम कट करेंगे तब हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से 1/2 इंच का बुकरम है उसे छोड़ देना है। अब हमें इसकी पेस्टिंग हमारे फैब्रिक में कर लेनी है। बीच वाला बुकरम इस तरीके से कट ना करने से आपका जो नेक है वो परफेक्टली यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक पर पेस्ट हो जाएगा। बुकरम की पेस्टिंग फैब्रिक में करने के बाद अब हम ऊपर वाला 1/2 इंच का जो बुकरम है उसे कट कर देंगे और एक्स्ट्रा बुकरम को निकाल देंगे। नेक में हमने बाहर की तरफ जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है उसे हमें बुकरम पर इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे। इसी तरीके का कट हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सेंटर में भी लगा लेना है। अब हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक के सीधी साइड और हमारी नेक की सीधी साइड को आमने सामने रखना है। ऊपर वाला मार्क हम इस तरीके से मिलाएंगे और सेंटर में एक कच्ची सिलाई ले लेंगे। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ नेक की किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई है वो बुकरम पर नहीं आनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अंदर की तरफ हम इस तरीके से 1/2 इंच का फैब्रिक है उसे छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। यहाँ पर कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमने जो किनारी पर सिलाई लगाई हुई है वो कट ना हो। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हमें हमारे नेक को हमारी रोंग साइड पर इस तरीके से पलट देना है। नेक को रोंग साइड पर पलटने के बाद उस पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। अब हम बीच वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे। बीच वाला डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंचेस की चौड़ाई का और 3.5 इंचेस की लंबाई के इस तरीके के फैब्रिक के टुकड़े कट कर लिए हैं। अब हमें दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और ऊपर की तरफ एक 1/2 इंच की दूरी पर एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम सभी फैब्रिक के टुकड़े में ऊपर की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम फैब्रिक को इस तरीके से हमारी रोंग साइड पर फोल्ड करेंगे।
इस तरीके से ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच का फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ छोड़ देना है। फिर हम रॉन्ग साइड पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम सभी टुकड़ों में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें रॉन्ग साइड से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से 1 फुट का मार्जिन लेंगे और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम हमारे सभी डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से कट कर देना है। अब मैंने यहाँ पर 5 इंचेस की चौड़ाई का और करीब 20 इंचेस लंबाई का इस तरीके का फैब्रिक का पीस कट कर लिया है। उसे हमें सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है। इसका फोल्ड किया हुआ हिस्सा हमें ऊपर की तरफ रखना है। इसके ऊपर हम हमारा नेक डिज़ाइन इस तरीके से रखेंगे और उसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से नेक को ड्रॉ करने के बाद हमने जो डिज़ाइन तैयार किए हुए हैं उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। इस तरीके से डिज़ाइन को सेट करने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से 1 फुट की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर हमारा नेक डिज़ाइन इस तरीके से रखना है। यहाँ से ऊपर की तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। डिज़ाइन को सेंटर में इस तरीके से सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर पिन की मदद से उसे नेक में सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ किनारी पर सिलाई लगाएंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक बटन को तैयार कर लिया है। उसे हमें नेक में यहाँ सेंटर में अटैच कर देना है। फैब्रिक बटन को इस तरीके से अटैच करने के बाद अब हम मैचिंग सुई और धागा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगा देंगे, जिससे यह वाला जो हमारा डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ निकल कर ना आए। इसी तरीके से हम नीचे की डिज़ाइन में भी स्टिच लगा देंगे। अब हमारा पीछे की तरफ यह वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से बुकरम पर फोल्ड करना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी कुर्ती का फैब्रिक है वो सिलाई में ना आए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे नेक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।